ऐसे गुरु को बार बार वंदन करना चाहिए, ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करना चाहिए। इस संसार में सद्गुरु, भगवान और मित्र, ये तीन ही ऐसे साथी है जो मनुष्य को हर क्षण, हर पल और हर एक सुख दुख में साथ देता है महाराज। इसीलिए गुरु का आचरण और गुरु का शरण ग्रहण सबको करना ही चाहिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा गुरुदेव सांवरिया अभी खास सदाई की सेवा करते हुए जिस दिन दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन न मैंने पल भर चैन न सही कष्ट पे कष्ट धरे,
जब धनुष को तोड़ा तो अब कंस को रात्रि भर नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस का काल होगा। अब कंस को रात भर बड़े डरावने डरावने सपने आ रहे हैं महाराज। उसे सपने आ रहे हैं कि यमराज उसे मार रहा है, उसे सपने आ रहे हैं कि वो नर्क की यात्रा कर रहा है, उसे सपना आ रहा है बड़ा अजीब व गरीब अपशगुन सा उसे आज लगा। रात्रि भर वो सोया नहीं। सुबह हुई तब बड़ी सी सभा रखी। उस बड़ी सी सभा में बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े युद्ध करने वाले उपस्थित हैं। उस सभा में भगवान ने प्रवेश किया तो चारुण और मुष्टिक भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी से लड़ने आए। अब जैसे ही भगवान ने सभा में प्रवेश किया तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे ही भगवान सभा में आए तो सबको भगवान का रूप अलग अलग दिखने लगा। मल्ला नाम सनी मीणाम नरवरः, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजोनस्ताम, क्षिति भुजाम सास्ताम स्वपित्रौ शिशु। जो पहलवान है उसको भगवान वज्र के रूप में नजर आ रहे हैं। जो मनुष्य है उसे भगवान श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में नजर आ रहे हैं। जो स्त्रियां है उसे भगवान कामदेव के रूप में नजर आ रही है। जो गोपी है, गोप है, उसे भगवान स्वजन के रूप में नजर आ रही है। जो दुष्ट राजा है उसे भगवान शासक के रूप में नजर आ रहा है। और माता पिता को भगवान शिशु के रूप में नजर आ रहा है। कंस को भगवान मृत्यु के रूप में नजर आ रहा है। विद्वानों को विद्वान के रूप में नजर आ रहे हैं। योगियों को परम तत्व के रूप में नजर आ रहे हैं। कामिनो निहारा सबको नजर आई। चारों मुष्टिक आए, चारों मुष्टिक ने भगवान से लड़ना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा कि अरे भैया हम तो छोटे बालक हैं। तो चारों ने कहा कि अच्छा, बोले महाराज ना बालो ना किशोरस्तम, आप तो ना बालक है ना किशोर है ना वृद्ध है, आप तो बलवान हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े अगासुर बकासुर आपने मारे और आप कहते हैं कि आप बालक हैं। भगवान
में कर रहे हैं। और जब अपने पिताजी को वरुण लोक से भगवान ने छुड़ाया, कार्तिक शुक्ल की एकादशी का व्रत किया है नंद बाबा ने, और द्वादशी को रात में ही राक्षस बेला में स्नान करने चले गए। वरुण देवता के सेवकों ने पकड़ लिया और पकड़कर अपने लोक को ले गए। इधर जब सुबह हुई, प्रातः हुई, अब देखा नंद बाबा गायब है। नंद बाबा कहाँ गए, बड़ा खोजा, बड़ा ढूंढा पर मिले नहीं। तो सबने सोचा कि कन्हैया के पास जाया जाए, तो सब कन्हैया के पास गए और कन्हैया के पास जाकर के सबने भगवान कृष्ण को कहा, और भगवान कृष्ण वरुण लोक में गए। वरुण देवता ने कहा कि प्रभु, मेरे सेवक से भूल हो गई, मेरे सेवक से गलती हो गई, इसको तो पता ही नहीं था कि ये तो आपके पिताजी हैं। तब भगवान अपने पिताजी को लेकर के आए। अब ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म है, तो सबने भगवान से प्रार्थना की कि यदि आप भगवान है तो हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने एक सरोवर बनाया, और जिस जिस व्यक्ति ने, जिन जिन गोपियों ने सरोवर में डुबकी लगाई, सीधा बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं महाराज। सबने बैकुंठ का दर्शन किया, और बैकुंठ का दर्शन करके पुनः सब ब्रज लौटे। अब सबको लगा कि ये तो भगवान है। भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब जान गए कि भगवान है तो महाराज प्रेम नहीं मिल पाएगा। तो भगवान ने योग माया के द्वारा जो भी उन ब्रजवासियों ने देखा वैकुंठ में, सब भगवान ने भुला दिया, कुछ याद ना रहा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार मैया यशोदा पकवान बना रही है। भगवान ने पूछा कि मैया, ये इतने सारी पकवान, मिठाई, सुंदर सुंदर पकौड़े काय को बन रहे हैं? अब नियम रहता है कि भगवान का भोग बनाते हैं ना, तो मौन रहकर बनाना चाहिए। मैया मौन रह के बना रही थी। पिताजी के पास गए, पिताजी सभा में बैठे, पिताजी के पास कन्हैया गए और नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये इतने सारी पकवान काय को बनाए जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि लल्ला, वो जो मेघों के देवता है ना, वो जो जल के देवता है ना, इंद्र, वहां को पूजन करना है। अच्छा, काय को पूजन करना है? तो कहा कि लाला, वो जो मेघ के देवता है ना, जो जल के देवता है, वहाँ जल वृष्टि करते हैं, तब तो जाकर के अन्न धन उगता है, तब तो जाकर के संतुष्टि प्राप्त होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे विपद्यते। कहा कि बाबा, इस संसार में व्यक्ति को जो भी प्राप्त होता है वह उसके कर्मों से प्राप्त होता है। और ये तो इंद्र का कार्य है, इंद्र का दायित्व है वर्षा करना, जल की वृष्टि करना, ये तो इंद्र का कार्य है। मनुष्य अपने जन्म से ही, कर्म से ही महान गुणवान होता है। अब नंद बाबा और बाकी सबको लगा कि कन्हैया जो है ना, एकदम सत्य बात कर रहा है, तो सबने इंद्र की पूजा छोड़ दी और सबने गोवर्धन जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा कि बाबा, हमें अन्न धन हमें किससे प्राप्त होता है? तो कहा गैया से प्राप्त होता है। गैया जो गोरस देती है, जो दूध देती है, उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो ऐसी गैया का हमें पूजन करना चाहिए, जो स्त्रोत है, जो गौ का वर्धन है, ऐसे गोवर्धन की हमें आराधना करनी चाहिए। सबने भगवान की बात को मान लिया और सब भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं। गोवर्धन को सुंदर जल से स्नान कराया, चंदन वंदन फूल सब अर्पण किया, वस्त्र अर्पण किया, जनेऊ पहनाया, विप्रों के द्वारा पूजन हुआ और भोग लगाया गया। बड़ा सुंदर पूजन हुआ गोवर्धन जी का। भगवान विष्णु से ब्रजवासियों ने कहा कि लल्ला, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है गोवर्धन का पूजन करके। सबने गोवर्धन का पूजन किया और पूजन करके अपने घर को आए।
अब इधर इंद्र को पता चला इन मूर्ख ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। इंद्र ने कहा कि वाचालम बलिशालम स्तब्धमग्यम पंडित मणिनम, कहा कि ये छोटा सा लाला, ये ब्रज का ये छोटा सा छोरा, ये मूर्ख अज्ञानी, इसने मेरा अपमान किया है। ये ब्रज के मूर्ख वासियों ने मेरा अपमान किया है। अब अपने मोह के अभिमान में मद होकर इंद्र ने सामंतक नाम के मेघ को आदेश दिया कि जाओ और ब्रज में जाकर इतनी वर्षा करना, इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रज डूब जाए। ऐसा ही हुआ, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगा, पानी ही पानी बहने लगा। महाराज, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, झरझर झरझर बारिश होने लगी। चारों तरफ वर्षा का जल ही दिखाई दे रहा। सब डूबने लगे, सब कांपने लगे, ठंड के मारे गैया ठिठुरने लगी, ठंड के मारे गोप ग्वाले कांपने लगे। तब सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, कहा कि हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वजना तुम गोकुलम प्रभु, तातुर्मर्हसि देवान कुतिस्त्याद भक्त वत्सला। कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे भक्त वत्सल भगवान, हे संपूर्ण गोकुल के स्वामी, हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सबने भगवान की शरण धारण की। भगवान ने सबको कहा कि तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबका कल्याण करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा। सांत्वना दी भगवान ने और सब ब्रजवासियों को लेकर, पूरे ब्रज को लेकर गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंद महल सब के वासी आज गोवर्धन पर्वत के पास गए और गोवर्धन पर्वत के पास जाकर भगवान ने देखते ही देखते 7 वर्ष के भगवान ने इतने विशाल 7 कोस के गोवर्धन को अपने एक हाथ से उखाड़ा और एक हाथ से भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री राधे हाथ के बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। जैसे कोई छाता उठा लेता है ना अपने हाथ में, भगवान ने एक छतरी के समान ही आज गोवर्धन को धारण किया है। एक छोटा सा बालक है 7 बरस का, कोई 7 बरस का बालक इतने विशाल गोवर्धन को धारण करता है क्या? आपने नहीं देखा, कोई नहीं कर सकता। ये काम तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान ने, कन्हैया ने तो हर जगह कहा है कि मैं भगवान हूँ। राम जी ने तो किसी से नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण जी तो हर बार कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धन को भगवान ने धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और इंद्र ने जितना वर्षा किया, इंद्र ने जितना पानी बरसाया, उस समस्त जल, उस समस्त पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा। इंद्र को लगा कि ये पानी कहाँ जा रहा है, ये पानी कौन कौन सुखा दे रहा है। तो इंद्र को लगा कि मुझसे कोई बड़ी भारी भूल हो गई और इंद्र धरती पर आया। जब इंद्र धरती पर आया तो इंद्र ने देखा कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक है और उस छोटे से 7 वर्ष के बालक ने विशाल काय गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करके रखा। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा, आपका ये जो छोरा है, ये आपका ही छोरा है ना कि परमात्मा है? क्योंकि कोई साधारण छोरा तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। हमें संशय हो रहा है कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा कि बालो, अवश्य ये भगवान है, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तेरा पुत्र नारायण के गुण के समान होगा। संशय तो मुझे भी होता है, लेकिन गुरुजी ने तो कहा है कि ये तो नारायण के गुण के समान होगा, लेकिन ये नारायण
नहीं है, ये तो मेरा ही छोरा है, मेरा ही पुत्र है। अब इंद्र को लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, अभिमान टूट गया, चूर हो गया। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया और तृतीया से नौवीं तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। अब 7 दिन बाद 10वीं के दिन इंद्र पधारे और 10 श्लोकों में भगवान की वंदना की है महाराज। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त जस्ट मस्तकम। हे प्रभु, आपका स्वरूप बड़ा शांत है और आप तो शुद्ध है, ऐसे सत्व गुण में रमण करने वाले। और इंद्र कहता है कि प्रभु, माया मयो अयम गुण संप्रवाह, ये संसार तो मायामय है, ये संसार तो माया का घर है, लेकिन आपका स्वरूप उस माया का ज्ञान कराने वाला, उस माया को जानने वाला। बार बार इंद्र ने भगवान का पूजन किया, अभिनंदन किया। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान ने क्षमा किया और इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम देवों के राजा हो, तुम इंद्र हो, तुम्हें इंद्रासन प्राप्त है। और जब व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाता है तब वो अभिमानी हो जाता है, मद के लोभ में अंधा हो जाता है और अंधा हो करके वह मुझ काल को देख नहीं पाता। लेकिन जो अभिमानी है उनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं काल रूपी भगवान उसको देख रहा है। वो अपने अहंकार में, मद में इतना अंधा हो जाता है कि उसे भगवान का रूप, उसे भगवान का काल दिखाई नहीं देता, अपना ही काल दिखाई नहीं देता। और शीघ्र ही यदि उस अहंकार को नष्ट नहीं किया जाए तो अवश्य ही वो काल उस अहंकार को खा जाता है। ऐसे ही तुम्हारे अहंकार को आज मैंने नष्ट किया, क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो, तुम तो देवता हो, मेरे भक्त हो। और भक्तों को यदि अहंकार हो जाता है तो भगवान स्वयं उस अहंकार का हरण करते हैं महाराज। भगवान कृष्ण ने क्षमा किया और इंद्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं चाहूं, अब तो मेरा मन करता है कि मैं इसी ब्रज में वास करूं, मैं इसी ब्रज में रह करके आपकी कथा का गुणगान करूं, इसी ब्रज में रहूं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र, भजन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें वैराग्य हो जाए, भजन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम घर बार सब छोड़ दें महाराज। अरे, भजन करने के लिए तो जहाँ है वो स्थान सुलभ है, क्योंकि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो कलकत्ता में बैठ कर भी भगवान का भजन कर सकता है, और जिसका मन ही वश में नहीं है वो काशी विश्वनाथ रामेश्वरम में जाकर भी भजन नहीं कर सकता। इंद्र भगवान को प्रणाम करता है और भगवान को प्रणाम करके इंद्र वहां से चला जाता है। भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाया जाता है। ये 56 भोग क्यों लगाया जाता है? तो कहा कि भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन जी को धारण करके रखा था। अब जितने अन्न आदि थे, खाने पीने का सामान, सब तो बह गया था और भगवान एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं। भगवान कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। तो 7 दिन तक भगवान ने बिना खाए गोवर्धन को धारण करके रखा था। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि 7 दिन तक मेरे गोपाल ने कुछ नहीं खाया और 8 बार भोजन करता है, इसीलिए 8 सत्ते 56। तो इसीलिए सब ब्रजवासियों ने भगवान को 56 प्रकार का भोग अर्पण किया है महाराज। 56 प्रकार का भोग गोवर्धन जी को लगाया। और गोवर्धन कौन है? भगवान कृष्ण ही तो गोवर्धन है।
भगवान कृष्ण का ही रूप है गोवर्धन। ये गोवर्धन कहाँ से आया? ये गोवर्धन क्षीण हो गया था, नष्ट हो गया था, नष्ट केवल थोड़ा सा बचा था। जब भगवान कृष्ण ने इसका पूजन किया, तो पूजन करने के बाद जब किसी का पूजा होता है, पूजन होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो उसकी आयु बढ़ती जाती है महाराज। तो भगवान कृष्ण ने पूजन करके ये उन ब्रजवासी और समस्त लोगों को, व्यक्तियों को ये सूचित किया कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन की पूजा करेगा, जब जब गोवर्धन का पूजन होगा तब तक उसकी आयु बढ़ती जाएगी। वर्णन आया कि एक बार श्री पुलस्त्य मुनि द्रोणाचल पर्वत के पास गए। द्रोणाचल पर्वत के पास जाकर पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन को देखा। बड़ा सुंदर रूप है गोवर्धन पर्वत का, बड़ी मनोरम झांकी है। पुलस्त्य मुनि ने सोचा, इस गोवर्धन को यदि मैं अपने साथ ले जाऊं और अपनी काशी में स्थापित करूं, तो वहां की ख्याति बढ़ जाएगी, और वहां की ख्याति बढ़ जाएगी तो नाम बढ़ेगा। तो द्रोणाचल पर्वत से पुलस्त्य मुनि ने कहा कि महाराज, आप अपने इस पुत्र को मुझे दान कर दीजिए, आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दीजिए। द्रोणाचल पर्वत का मन नहीं था, लेकिन ऋषि श्राप न दे दे, इस भय के कारण कुछ बोल ना सके, और अपने पुत्र गोवर्धन को दे दिया। गोवर्धन ने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक ही शर्त में जाऊंगा, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं पर बैठ जाऊंगा, फिर वापस उठूंगा नहीं, वहां से नहीं उठूंगा। मैं बड़ा भारी हूँ, मुझे कैसे लेकर के जाओगे? तो पुलस्त्य मुनि ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपनी योग बल के द्वारा लेकर के जाऊंगा, मान के। और पुलस्त्य मुनि अपने योग बल के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करके आगे बढ़े। गोवर्धन पर्वत को धारण करके आगे बढ़े हैं पुलस्त्य मुनि। अब द्रोणाचल पर्वत की आज्ञा लेकर आगे बढ़े। धीरे धीरे प्यास लगी। गोवर्धन पर्वत ने सोचा, जब वृंदावन आए गोवर्धन पर्वत, ऊपर से देख रहे हैं बड़ा सुंदर वन है, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, और जब द्वापर युग आएगा तब स्वयं विष्णु भगवान यहाँ कृष्ण बन के अवतारेंगे, तो क्यों ना मैं यही रुक जाऊं और उनकी लीला का आनंद लूं। मन में सोच लिया गोवर्धन जी ने, और गोवर्धन जी ने अपने भार को इतना बढ़ाया कि पुलस्त्य मुनि सहन ना कर पाए, और पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन पर्वत को वृंदावन के वन में ही छोड़ दिया। पुलस्त्य मुनि को लगा कि अब थकान हो गई तो थोड़ा विश्राम कर लूं। पुलस्त्य मुनि विश्राम करने लगे, जलपान करने लगे, और जब विश्राम कर लिया तो पुनः गोवर्धन के पास है और कहा कि बेटा चलो। गोवर्धन महाराज ने कहा कि बाबा याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? तो कहा आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहां से नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य मुनि को क्रोध आ गया, और पुलस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि गोवर्धन, तूने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, मेरा मनोरथ अपूर्ण रह गया, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तिल तिल करके कम होता जाएगा, तू तिल तिल करके घटता जाएगा। गोवर्धन ने सहज इस श्राप को स्वीकार किया। गोवर्धन ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया, और जब द्वापर युग में भगवान आए तो गोवर्धन की पूजा कराई, और गोवर्धन की पूजा करा करके गोवर्धन की आयु को भगवान ने बढ़ाया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। धारण किया, एक कारण ये भी था, एक कारण ये भी है कि भगवान ने सोचा कि गोवर्धन धारण करूंगा तो सब ब्रजवासी आएंगे, और सब ब्रजवासी आएंगे तो उन ब्रजवासी के साथ बरसाने की छोरी भी आएगी, तो मानो बरसाने की छोरी राधा रानी का दर्शन ही करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया महाराज।
एक गोपी कहती है कि भगवान ने गोवर्धन धारण क्यों किया? अरे हमने भगवान को भर भर के माखन खिलाया है ना, इसलिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। तो ब्रज के ग्वाल बाल कहते हैं कि भैया ये बात नहीं है, बात तो कुछ और है। कि क्या बात है? तो कहा कि हमने अपनी अपनी लाठी टिका करके रखी थी ना, इसलिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। ब्रजवासी कहते हैं कि लल्ला अपना हाथ थोड़ा नीचे कर ले, हम अपनी लाठी टिकाते हैं। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, एक ट्राई तुम भी कर लो। सबने अपनी अपनी लाठी टिकाई तो महाराज गोवर्धन पर्वत तो हिलने लगा। भगवान ने फिर अपनी उंगली थमाई तो कहा, एक बड़ा सुंदर पद आया कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपिन करो सहाय। कि भैया कछु ग्वालों ने सहायता की और कछु माखन का बल गया था। लेकिन एक बरसाने की गोपी कहती है कि सही बात कुछ और है, कि सही बात तो कुछ और है। क्या बात है गोपी, तू बता। तो कहा कि राधा रानी की कृपा से, यानी गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के दर्शन से इसने गोवर्धन को धारण किया। कृपा तो राधा रानी की है महाराज। कृपा किसकी है? कृपा तो हमारी राधा रानी करती है। बड़ा सुंदर ब्रज का महत्व है। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद। एक बार राधे कहे तो रहे ना और कछु याद। एक बार जिसको ब्रज का चस्का लग जाता है ना, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। मणि कंचन धाम अनेक, ब्रज के इन कुंजन लतान पेवारू। सुरलोक के अमृत सागर को, जमुना जल बिंदु पान पेवारू। सुख नारद सारद गायक को, मुरली की एक तान पेवारो। सतकोटि कलाधर की, फिरनी मनमोहन की मुस्कान परवार। सुंदर वृंदावन धाम, सुंदर ब्रज धाम है महाराज। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार काशी, 9 बार जाकर केदारनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्री श्यामा श्यामा के। ऐसा बरसाना वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे महाराज। वृंदावन सो वर नहीं, नंदगांव सो गाओ, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म जा जाने, कोई डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। राधा राधा कहती ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधे नाम संग जाए। ऐसा वृंदावन धाम का मर्म है, ऐसा वृंदावन धाम का पावन महिमा है। वृंदावन में जाओ तो वहां पे कोई गाड़ी वाला होता है ना, तो गाड़ी वाला हॉर्न नहीं बजाता, वहां हॉर्न नहीं बजाई जाती, वहां तो क्या बोली जाती है? राधे राधे। कोई किसी से टक्कर भी हो जाए ना तो क्या बोलते हैं? राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। ऐसी सुंदर वृंदावन धाम है, ऐसा सुंदर यमुना का किनारा, ऐसा सुंदर रमण बिहारी, ऐसा सुंदर बांकी बिहारी। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो,
तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे चरणों में शीश नवाया करो, चरणों में शीश नवाया करो, राधे राधे पिया करो गाथा का वर्णन करा दे। भगवान राम ने अपनी लीलाएं कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते थे। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देवी नाम क्षणो। और मानव शरीर पाकर भी यदि हमने पुण्य नहीं किया तो फिर हमारे मानव होने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीवन यापन में पशु भी कर लेता है, लेकिन जीवन यापन करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए। हमें मानव की श्रेणी क्यों मिली? क्योंकि हम पशु से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम पशु से ज्यादा ज्ञान हैं, हम पशु से ज्यादा विवेक बुद्धि है। ज्यादा से ज्यादा हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए। पुण्य कब मिलेगा? कहा कि यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। कि कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है महाराज, कि यहाँ पाप के बारे में सोचने से, पाप करने से पाप का फल मिलता है, लेकिन पुण्य के बारे में विचार करने से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मन में पुण्य का हमने विचार किया, चलो आज वहाँ कथा हो रही है तो कथा सुन करके आते हैं, चलो वहाँ भगवान का भजन हो रहा है तो हम भी दो चार भजन गा के आते हैं। और मन में जैसे ये विचार किया तो हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अद्भुत ब्रज की महिमा। श्री नारद जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहावात पिशाची गिरी वर्तते, मावत प्रेम सुखस्यात्र कथम हृदयो भवेत्। कहा कि भक्ति के बदले यदि हम मुक्ति की भी कामना करें, मोक्ष की भी कामना करें तो वो क्या है?
मांगते हैं तो वो भक्ति हमारी श्रेष्ठ भक्ति नहीं होती। कोई मांग ना हो, श्रेष्ठ भक्ति के बदले मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए। वेद वेदांत का ज्ञान होने पर भी भगवान मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज भगवान गौ चरा रहे हैं और गौ चराते हुए भगवान बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर भगवान निकल गए, वन चले गए, जंगल चले गए। अब जब भगवान बन गए तो महाराज भगवान को बड़ी जोर से भूख लगी। भगवान ने सोचा भोजन तो खत्म हो गया था, क्या करें। वहीं पे वेदांती ब्राह्मणों का आश्रम है। ब्राह्मणों के आश्रम जहाँ वेद वेदांती बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते। भगवान ने अपने ग्वाल बालों से कहा कि तुम सब वहां जाओ और भोजन की याचना करो, भोजन मांग करके लाओ। ग्वाल बाल गए, आश्रम में प्रवेश किया तो महाराज देखा कि उस आश्रम के जो बड़े बड़े पंडित हैं यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का नियम है कि बीच में बोला नहीं जाता। अब जैसे ही उन बड़े बड़े पंडितों ने देखा, ग्वाल बाल को घूर घूर कर देखने लगे, इतने अभिमानी पंडित। ग्वाल बालों ने कहा कि हे भूमि देवा, कि हे भूमि के देवता, आपको प्रणाम करते हैं। वह पंडित इतने अभिमानी थे कि ग्वाल बालों को राम राम भी स्वीकार नहीं कियो, प्रणाम कियो वह भी स्वीकार नहीं कियो। अब ग्वाल बालों को बड़ी गुस्सा आई, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और डांट लगाई, गाली लाला कि कहाँ हमें भेज देते हैं। इतने अभिमानी पंडित थे, इतने बड़े बड़े वेदांती, लेकिन बड़े अभिमानी। तो भगवान ने कहा कि उस आश्रम में जो माताएं हैं उनके पास जाओ। माताओं के पास गए। अब ये माताएं भगवान को जानती है और कृष्ण से मिलने की लालसा मन में है। आज अवसर प्राप्त हो गया तो इन माताओं ने भोजन बनाया और भगवान के लिए लेकर के भगवान को गोदी में बिठाकर भोजन किया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन भगवान ने धन्यवाद दिया। तो उन यज्ञ पत्नियों ने कहा कि प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम आपके पास रहकर आपकी शरण में रहकर ही आपका पूजन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे। क्योंकि घर जाएंगे तो हमें घर में कोई आने नहीं देगा। हमारे पति कहेंगे कि हमारी आज्ञा के बिना तुम बाहर कैसे गए, हमें भीतर नहीं आने देंगे। तो भगवान ने कहा कि देवी, जिस पर मैं अपनी कृपा प्रदान कर देता हूँ उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जहाँ पर कृपा राम की हो ही ता पर कृपा कर ही सकती है। अब यज्ञ पत्नियां जब अपने घर गई तो उन बड़े बड़े ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के पैर धो करके सम्मान किया और कहा कि देवी, दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन आज तक वो मुरली वाला नहीं मिला, लेकिन तेरे प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण आज उस मुरली वाले ने दर्शन दिया। प्रेम के कारण, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नृत्य किशोर। तो विशुद्ध प्रेम जहाँ कोई लेन देन नहीं हो, और जहाँ लेन देन होता है ना वहाँ सच्चा प्रेम नहीं रहता। वहाँ आजकल का प्रेम थोड़ी है। आजकल का प्रेम कैसा होता है? होटल में बैठ के पिज्जा खाने से, लेन देन करने से थोड़ी ना प्रेम होता है। विशुद्ध प्रेम जहाँ कोई लेन देन नहीं हो, जहाँ आदान और प्रदान का कोई भाव ना हो। क्योंकि एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी से कुछ नहीं चाहता। एक जो सच्चा प्रेमी होता है उसे अपने प्रेमी से बदले में कुछ मांग नहीं चाहिए।
क्या एक माता अपने बालक से कुछ मांगती है बदले में? कुछ मांग नहीं होता। तो गोपियों का भी ऐसा ही प्रेम है। गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाहती, और भगवान कृष्ण तो छीनने वाला है महाराज। भगवान कृष्ण छीनने वाला है। अब वृंदावन जाएंगे ना तो लूट जाएंगे। वृंदावन में तो कौन मनुष्य कौन पशु, वहां तो बंदर भी लूट लेते हैं महाराज। वृंदावन कृष्ण का धाम ही ऐसा है, लुटेरे की बस्ती है, वहां तो लूट जाओगे। और ऐसी बस्ती है कि भक्त को तो लूटने के बाद ही आनंद आता है। जब लुटा जाता है सब, तब तो याद आती है ना भगवान की। जब दुख आता है, जब हाथ में कुछ नहीं रहता, तब तो भगवान याद आते हैं। एक मुस्लिम रोज नमाज अदा करता था, जो दिन में 4 बार 5 बार जो उसकी पूजा होती है वो रोज करता है। एक बार पूजन के लिए बैठा था, तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, और तूने 20 बरस से जो मेरी पूजा की है, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा कि हाय देखो तो भगवान ने इसकी पूजा को स्वीकार नहीं किया। अब वो व्यक्ति अपने स्थान से खड़ा हुआ और दोनों हाथ उठा करके नाचने लगा, नृत्य करने लगा। लोगों ने कहा कि भैया ये या तो ये बहुत बड़ा बुद्धि वाला है, या तो इसका कोई एकांत स्कूल ढीला है। देखो तो भगवान ने इसकी पूजा को स्वीकार नहीं किया, फिर भी ये हंस रहा है, नाच रहा है। तो लोगों ने पूछा कि बाबा, अरे भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की, आपको तो रोना चाहिए, आप रो, आप हंस क्यों रहे हो? तो उस भगत ने कहा कि भले ही भगवान ने मेरी पूजा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं भूल गया कि 20 बरस से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं भूल गया, लेकिन भगवान को याद है कि मैं 20 बरस से उसकी सेवा कर रहा हूँ, 20 बरस से उसकी पूजा कर रहा हूँ। महाराज, जिस बुराई में मैं तुम्हें याद आऊं, भला उस बुराई में बुराई ही क्या है? एक प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? एक प्रेमी व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो कहा एक प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है स्मित। स्मित यानी चेहरे की प्रसन्नता। एक प्रेमी जो व्यक्ति है, जो हमेशा जो भक्त है, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है हमारा। उसके लिए सुख दुख सब समान रहता है, चेहरे की प्रसन्नता। और संसारी कैसा होता है? संसारी तो दिन रात रोते रहता है हमारा, दिन रात संसारी रोते रहता है। दूसरा है ममता। एक प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? तो कहा वो ममता करता है। ममता किससे करता है? इस संसार से ममता नहीं करता, बल्कि अपने मंत्र से, अपनी माला से, अपने भगवान से ममता करता है। एक प्रेमी व्यक्ति का भाव मैत्री भाव रहता है। वो इस पूरे संसार को अपना मित्र मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो चाहता है कि ये पूरा संसार सुखी रहे, ये पूरा संसार सुखमय रहे। भोजन करते समय हमारे दांत के बीच में जीभ आ जाए, तो क्या कभी हमने अपने दांत को मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे जीभ को काटा? रास्ते में चलते चलते किसी पत्थर से ठोकर लग जाए, तो क्या कभी हमने उस पत्थर को मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरे पैर को मारा? नहीं मारा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब हमारे स्वयं अपने हैं। ये दांत हमारे अपने हैं, ये जीभ हमारी अपनी है। उसी प्रकार एक प्रेमी व्यक्ति भी इस पूरे संसार को अपना मित्र मानता है, सखा मानता है। एक प्रेमी व्यक्ति तन्मय होता है, जिसका मन ठाकुर के पास है। शिकायत मुक्त चित्त होता है, वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, कभी भगवान को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि करही पाप पावहि दुख।
कि पहले पाप करता है और उस पाप का दंड दुख के रूप में प्राप्त होता है। काल विकर्म ही मिथ्या दोष लगा रही, अपने स्वयं के कर्मों के कारण काल को और अपने कर्म को भाग्य को कोसते हैं। तो शिकायत मुक्त चित्त होता है एक प्रेमी का। अनन्यता जो एक निष्ठ हो और मद भक्ति जिसके भीतर अभिमान न। प्रेमी बनना बड़ा कठिन कार्य है। भक्त बनना, प्रेमी बनना बड़ा कठिन कार्य है। ज्ञानी बनना तो सरल है, लेकिन सरल भाव लाना, एक प्रेमी बनना बड़ा कठिन है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो क्या होता है? तो कहा कि जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधर को सब कछु बरछाए। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब एक पंगु, एक लंगड़ा भी, एक अंधा भी देखने लगता है हमारा, एक लंगड़ा भी चलने लगता है। बहिरो सुने मुखपुरी बोले, रंग चले सिर छत्र छराए। एक कान के बहरे व्यक्ति को भी सुनाई पड़ने लगता है और जो रंग है वो भी छत्र धारण करके हाथी पर सवार होकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तो ही पाए। ऐसे प्रभु का बार बार वंदन करना चाहिए। सुतेज जी महाराज वर्णन करते हैं